जी स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट में देखें वही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि हमें गिवन क्या किया है। यहाँ पर मेजर एंगल बी है जो कि राइट है, सी पर एंगल 45 बन रहा है और हमें परपेंडिकुलर या बेस अगर हम इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये गिवन है। तो दो साइड्स और एक एंगल जो हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड, एक तो हमें फाइंड करना है कि ए पर एंगल जो है ये क्या होगा, उसके बाद बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसके टोटल 6 पार्ट हैं और सारे क्वेश्चन जो है ना वो पार्ट जो है वो मिलते जुलते हैं, सेम है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक एंगल फाइंड करना है। जब भी आपको दो एंगल्स मालूम हो और तीसरा एंगल मालूम करना हो तो वही बात है कि हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है ये 180 होता है। अब इस तीनों में से एक अननोन है, दो हमें पहले से बता दिए गए हैं। बी पर एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है और सी पर बन रहा है 45 डिग्री का, और इन तमाम का जो सम है वो 180 है। तो हमें चाहिए यहां से ए एंगल क्या है, मेजर एंगल ए। इन दोनों को प्लस करके 180 की तरफ ले आते हैं तो यहां से ये आ जाता है 135 डिग्री। तो ए पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बन गया, 45 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, एंगल हमें मालूम हो चुका है। अब वही बात है कि हमें इसके बाकी साइड्स मालूम करनी है। तो रेशो की मदद से हम पहले एक साइड मालूम करके फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर रेशो अब इस एंगल के लिहाज से भी बना सकता हूँ किसी भी दो साइड्स के दरमियान। तो एक नॉन और एक अननोन के दरमियान हमें रेशो जनरेट करनी है। अब परपेंडिकुलर गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस 45 एंगल एट ए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के दरमियान जो है ये रेशो बनाने जा रहा हूं। परपेंडिकुलर ओवर हाइप, और परपेंडिकुलर और हाइप रेशो होती है साइन की, एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री इक्वल हुआ करता है 1/2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मालूम है 8 है, हाइप हमें फाइंड करना है जो कि बी के इक्वल है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 स्क्वायर रूट को 8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 × 2 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ये बी साइड हमें मालूम हो चुकी है। अब दो साइड जब हमें मालूम हो गई हैं तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें थर्ड साइड जो वो फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जी, पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है कि हाइप स्क्वायर इक्वल हुआ करता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हाइप हमें मालूम हो चुका जो कि है 8 × 2 स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। बेस को हमें फाइंड करना है तो सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 8 का स्क्वायर है। ये मैं इधर इसको कंप्लीट करने लगा हूं। अब देखिए यहां पर वही बात है कि 8 को स्क्वायर जब अलग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, और इस 2 स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर हम अलग देंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 64। जी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, हमें सी वैल्यू चाहिए 64, इस तरफ ले आएंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 128 माइनस 64। मतलब 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128 आ गया और 64 इस साइड पर 128 की तरफ आकर माइनस हो जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 माइनस 64 आल्सो इक्वल टू 64, और हमें सी फाइंड करना है तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और सी की वैल्यू भी 8 आ चुकी है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद इसके जो बाकी रेलिवेंट पार्ट्स हैं वो मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करें, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न यही है। सम टाइम वो आपको एक साइड अननोन कह देता है या दो कह देता है, वो आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। एक इससे डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है इसका थर्ड और लास्ट पार्ट, उनमें से एक मैं आपको करवाने लगा हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछेंगे, मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। जी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है, इससे रेलिवेंट इसका पार्ट जो है वो है थर्ड, बिल्कुल सेम है।
तो मैंने यहाँ से लास्ट पार्ट को पिक किया है जिसमें हमें अब एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, तो बाकी जो अननोन है वो हमें फाइंड करना है। तो गिवन हमें किया गया है यहाँ पर, गिवन दैट मेजर एंगल बी पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ए साइड हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर है और बी जो है ये है 10 सेंटीमीटर। हमें यहां से जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक तो हमें सी साइड फाइंड करनी है और अब इस क्वेश्चन में हमें दो एंगल्स को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक एंगल को फाइंड करना मुश्किल है, अगर आपको एक जब मालूम हो जाएगा, एक पहले से हमें मालूम है 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए वो एंगल्स का सम 180 के बराबर करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर सी फाइंड करने लगा हूँ, और किसी भी राइट एंगल में आपको जब दो साइड्स गिवन होते हैं, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और मेरे ख्याल में ये इतनी दफा यूज हो चुका है कि अब तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे इसका जो है ना डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन, सॉरी हाइट हमें गिवन है जो कि है 10 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 इसका स्क्वायर प्लस सॉरी बेस हमें फाइंड करना है जो हमें सी से डिनोट किया गया है, और परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर। तो हमें चाहिए यहाँ से सी की वैल्यू, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 36 एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 क्वांटिटी की तरफ लेकर आए तो ये माइनस हो गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से C की वैल्यू जो है ये मालूम हो चुकी है, ये 8। तो अब अननोन एंगल्स को फाइंड करने के लिए फिर वही रेशियोज की मदद से ही हम सॉल्व करेंगे, और रेशियोज अब तो हमारे पास तीनों साइड मालूम है, जो आपको इजी लगती है वो आप रेशियो यहाँ पर जनरेट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एंगल A को फाइंड करने जा रहा हूँ। फॉर एंगल A रेशियो अब आप परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब हाइपोटेन्यूज साइन वाली बना सकते हैं, cos या tan, जो भी आपको इजी लगती है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइट। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और हाइट जो ये रेशियो होती है साइन, और क्योंकि मैं ए के लिहाज से ए फाइंड करना चाहता हूँ तो एंगल यहाँ पर क्या कंसीडर किया जा रहा है, ए। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइट। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6 और हाइट है हमारे पास 2। जी स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक पॉसिबल है। 2 के टेबल से 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 are 6 एंड 3 5 are 2 5 are 10। तो यहां से हमें मिल गया साइन ए विच इज इक्वल टू 3 over 5। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि जब हमें रेशियो में से सिर्फ एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, एंगल को इधर रहने देंगे, ये जो रेशियो है इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब उधर जाएगी तो ये उसका इनवर्स बन जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब ए जो है यहाँ पर ये ए एंगल को कंसिडर किया जा रहा है, ये आपको पता है। ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3 over 5। जी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, ये साइन इनवर्स आप कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे, और कैलकुलेटर पे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें आपको उसका यूज आना चाहिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या tan इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आप उसके देखेंगे लेफ्ट टॉप पे शिफ्ट बटन होगा, वो प्रेस करेंगे, उसके फौरन बाद साइन फंक्शन जो है वो प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे आपने 3 को 5 से डिवाइड करके जब साइन इनवर्स लेंगे तो आपके पास जो फाइनली इसका सोल्यूशन आएगा, ये मैं स्टूडेंट्स ये है 36.9 डिग्री आ रहा है हमारे पास, 36.9 डिग्री। ये ए पर एंगल हमें मालूम हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हमें क्या चाहिए, थर्ड एंगल चाहिए जो कि सी पर है। अब जब हमें दो एंगल्स पता है तो हम तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर करके वहां से थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट
we know that Meyer angle A plus Meyer angle at B plus Meyer angle at C equals to 180 डिग्री। अब A हमें मालूम हो चुका, ये ऑलमोस्ट आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 37 भी लिख सकते हैं, अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। ये आ जाएगा 36.9 प्लस B है 90 डिग्री और C पर एंगल कौन सा आएगा वो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके उस साइड पर 180 की तरफ ले जाएंगे तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 90 और 36 125 126.9 आ जाएगा। 126.9 जो है उधर जाकर माइनस हो गया और यहां से जब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली इसका सोल्यूशन आता है 53.1 डिग्री इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन 4 जिसके डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।